जल ग्रहण करने के लिए आते हैं। वैसे ही गर्मी का महीना है, जेठ का महीना है, तब की गर्मी में सब पानी पीने के उद्देश्य से आते हैं। बहुत बार तेरे को समझाया लेकिन तू माना नहीं, इसलिए आज मुझे तेरे घमंड को दूर करने के लिए, तेरे अहंकार को दूर करने के लिए, तेरे अभिमान को दूर करने के लिए तेरे जल में आना पड़ा। इसलिए अब मैं तुझे कहता हूँ, मैंने तुझे क्षमा कर दिया, जाओ ये स्थान छोड़ करके चले जाओ, रमणक द्वीप चले जाओ, वहां चले जाओ। उसी दिन से जो है कालिया नाग उस स्थान को छोड़ करके यमुना के जल से चला गया और उस दिन से यमुना का जो जल है वह पवित्र हुआ है। ग्वाल वाल है सब आते जल ग्रहण करते, क्योंकि अब यमुना का जल जय हो, नंदन भगवान की जय हो। तो भगवान अपने भक्तों पर कृपा करते हैं। कालिया का भी उद्धार भगवान ने किया। आइए आगे सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, राजन अब वर्षा ऋतु आ गई है। गोचारण करते हुए भगवान गोपाल के सिर के ऊपर मेघ मंडल जल होता है वह मैला हो जाता है, लेकिन जैसे ही बरसाए वो स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो अब सुखदेव स्वामी कहते हैं वर्षा ऋतु बीत गई, अब जो है शरद ऋतु आ गई। शरद ऋतु में क्या होता है, पानी स्वच्छ हो जाता है, सुंदर सुंदर कमल खिलने लगते हैं जल में, जल निर्मल हो जाता है। वेणु गीत के विषय में बता रहे हैं। दसम स्कंद के 21वें अध्याय में वेणु गीत का वर्णन आता है। सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं कि जब मौसम सुहाना हो जाता है, जल निर्मल हो जाता है, कमल के फूल पुष्पित होने लगते हैं, चारों ओर जो है हरियाली हो जाती है, वातावरण शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। भगवान एकांत में बैठ करके वृंदावन में बंसी का वादन कर रहे हैं। इतनी दिव्य बंसी बजाते हैं, वेणु का नाद भगवान करते हैं कि सारी गोपांगनाएं प्रजांगनाएं व्यामोहित हो जाती हैं भगवान की उस दिव्य बंसी का वादन श्रवण करके। तो समस्त गोपियां आपस में बैठ करके भगवान की चर्चा कर रही हैं, भगवान के विषय में बोल रही हैं। क्या बोल रही हैं, वेणु गीत के माध्यम से बता रहे हैं सुखदेव स्वामी। भगवान के गुणों की व्याख्या कर रही हैं गोपियां।